फॉरेक्स ट्रेडिंग से मैंने लास्ट वीक में $10,500 से भी ज़्यादा कमाए। अगर आप $10,500 को अगर आप कन्वर्ट करते हो INR में तो ये 9 लाख से भी ज़्यादा होते हैं। और अभी ये नया वीक यहाँ पे चालू हो चुका है और नए वीक में मैंने फर्स्ट ट्रेड मेरा ले चुका हूँ। मैं जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वो गोल्ड में यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और जो ये फर्स्ट ट्रेड है उसमें मैंने अराउंड $3,050 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। $3,050 अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो INR में, अगर ये आपका 88 का रेट लेते हैं क्योंकि USDT का ये रेट है राइट, तो 88 का अगर आप रेट लोगे तो ये अराउंड 2,60,000 से भी ज़्यादा होगा। 85 से भी कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए 2,60,000 से ज़्यादा मैंने सिंगल ट्रेड में इतना प्रॉफिट कैसे बुक किया और मैं किस पे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन गोल्ड में कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहा हूँ और कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मेरा SL क्या होता है, TP क्या होता है, मेरा कितना मैं RR लेता हूँ मिनिमम। तो इस सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें से आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई होगी कि मैं कैसे स्ट्रैटेजी इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट प्लस यहाँ पे मैं अभी नेक्स्ट जो मैंने ट्रेड लिया है वो कैसे लिया, प्लस इसके आगे भी जो मैं ट्रेड्स लूँगा वो सारे ट्रेड्स मैं आपको दिखाते रहूँगा कि कैसे मैं ट्रेड्स लेता हूँ, उसमें कितने मेरे जो ट्रेड्स है वो सक्सेसफुल जाते हैं, मतलब जितने TP हिट होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस यहाँ पे जो भी SL हिट होंगे तो SL के पीछे के भी रीजंस बताऊँगा कि यहाँ पे SL क्यों हिट हुआ, वहाँ पे मेरी गलती थी, सेटअप नहीं बना था या बना था और फिर भी फेल हुआ है या सेटअप, इस सब के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसका मतलब कि आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। प्लस यहाँ पे मैं एक आपको बोनस पॉइंट भी बताऊंगा कि इस वीडियो में जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ उससे एक लाइव विड्रॉल भी लेंगे, वो लाइव विड्रॉल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अभी प्रॉफर्म ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं मेरे पर्सनल कैपिटल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पर्सनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मैंने 2.5 लाख के अराउंड समझ लीजिए यहाँ पे पर्सनल कैपिटल इन्वेस्ट किया था। ये जो कैपिटल है वो मैं अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ एक्सनेस में। एक्सनेस एक ब्रोकर है, उसमें मैंने यहाँ पे ये पैसा डाला है, प्लस वहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपको लेना है अगर अकाउंट तो आप बना सकते हैं आपके इस पर, अगर नहीं लेना तो नहीं बताऊँ, लेकिन ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सनेस में मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, 2.5 लाख मैंने यहाँ पे डाले थे। उससे अराउंड लास्ट, अगर आप लास्ट वीक देखोगे उसका मैंने वीडियो बनाया था, उसमें अराउंड मैंने लास्ट वीक में 9 लाख से भी ज़्यादा बना लिए। लेकिन अभी जो ये नेक्स्ट वीक है, अभी ये चालू हुआ है जो रिसेंट अपना जो करंटली वीक है, उसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसमें $3,050 से ज़्यादा कमा लिया। और इस वीडियो में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि एक्सनेस से मैं कैसे मेरा विड्रॉल लेता हूँ। एक आपको लास्ट में पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने स्ट्रैटेजी से जो मैंने ट्रेड लिया था मंडे के दिन, तो वो स्ट्रैटेजी के रिलेटेड जो ट्रेड है तो वो मैंने ट्रेड कैसे प्लान किया, कैसे वहाँ पे ट्रेड लिया, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। उसके बाद हम एक्सनेस में जाएंगे, एक्सनेस के डैशबोर्ड पे। वहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी बहुत से लोगों के कमेंट्स थे, मतलब 4-5 लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई आपने ट्रेड्स नहीं दिखाया एक्सनेस में, तो आपको वो एक्सनेस की हिस्ट्री भी दिखा दूंगा ट्रेड की, वो भी आप देख लेना लाइव वहाँ पे, प्लस वहाँ पे हम विड्रॉल भी दिखा देंगे। सो गाइस यहाँ पे देखो अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, तो मैंने गोल्ड पे ट्रेड किया था, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया था पहले, फिर से एक बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे गोल्ड पे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे ये मेरा ट्रेड था, इसमें अराउंड मैंने जो रिस्क लिया था वो $850 का था। मेरे पास टोटल तब कैपिटल था $5,000 का, तो $5,000 का अगर 850 आप काउंट करते हो तो वो 20% से कम होता है। अगर बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो देखो भाई मेरा जो कैपिटल है उसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ। मुझे पता है कि कितने चांसेस मुझे मिलने वाले यहाँ पे, तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, मेरा अगर ट्रेड अच्छे से जा रहा है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क करता हूँ। 10 to 20% का मैं रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड यहाँ पे, जितना भी ओवरऑल मेरा कैपिटल है उसके ऊपर। तो उससे क्या होता है कि अगर मैंने 20% का भी रिस्क लिया तो 1:2 भी मिनिमम अगर मैंने RR ले लिया तो उसका 40% बन जाता है। तो भाई वो मेरे लिए सही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि इस साल का मेरा टारगेट भी बड़ा है, 3 करोड़ मुझे बनाना है इस साल के। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि अभी समझ लो कि आधा तो साल चला गया, आधा ही बाकी है, उसमें अभी बाकी का टारगेट करना है मुझे, इसलिए। प्लस यहाँ पे मैं इसका एक जर्नल भी बनाने वाला हूँ, जितने भी मैं ट्रेड्स लेने वाला हूँ। नोशन एक ऐप आता है, तो उसमें मैं बताऊँगा डिटेल में कि जो मैंने ट्रेड्स लिए तो वो कौन से सक्सेस गए, कौन से फेल गए, उनके प्लस रीज़न वगैरह। तो ये सारा एक नोशन का मैंने क्लियरली एक बनाने वाला हूँ। तो उसकी लिंक भी आपको चाहिए क्या, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा जितने भी मेरे ट्रेड्स वगैरह है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो आपको भी एक फ्री में एक स्ट्रैटेजी अच्छी खासी मिल जाएगी, जिसमें मेरे ट्रेड्स लिए जितने भी फेल हुए, कितने पास मतलब वहाँ पर TP हिट हुए, उसकी वजह से आपको भी एक अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका विन रेट कितना है। जितने मैं अगर 50 ट्रेड लेता हूँ तो उसमें से 30 पास होते हैं मेरे या 30 फेल होते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखो यहाँ पे मैंने जो गोल्ड पे ट्रेड लिया था
तो गोल्ड पे ट्रेड मैंने बाइंग की साइड में लिया था, राइट। तो बाइंग के लिए ट्रेड क्यों लिया उसके बारे में भी अभी डिटेल में यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो अभी थोड़ा सा हम चार्ट को जूम कर दें। तो यहाँ पे सिंपल सा एक रीज़न बताता हूँ मैं पहले। ये पहले के ट्रेड्स है मेरे। तो यहाँ पे एक देखो कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ रहा है, राइट। ये जो डाउन साइड के साइड में मार्केट है उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। तो ट्रेड प्लान करने का एक सिंपल सा रीज़न था, यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए काफ़ी अच्छे से फॉल किया था, लेकिन जब ये फॉल किया उसके बाद इसको एक पुल बैक भी देना होता है, राइट। मैं हमेशा जो ट्रेंड होता है उसके हिसाब से ही यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टा किया था थोड़ा सा। तो ये उल्टा क्यों किया उसका भी रीज़न यहाँ पे है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो यहाँ से जैसे ही फॉल किया उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो एक यहाँ से एक पुल बैक देने के लिए मार्केट ने स्टार्ट किया था, राइट। ये पुल बैक आया था 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट है। मैंने ये 5 मिनट पे ट्रेड लिया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया था। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे आप तो यहाँ पे सेलिंग चल रही है, तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पुल बैक तो आएगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही चाहते वहीं पे आपको समझने के लिए मिलेगा। सो देखो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ से देखो एक पुल बैक आया नीचे की साइड में, सॉरी नीचे की साइड में जब फॉल किया यहाँ से पुल बैक आने का स्टार्ट किया, फिर से फॉल किया, यहाँ से फिर से पुल बैक आ रहा था। तो ये पुल बैक मैंने कैसे पहचाना यहाँ पे, तो पुल बैक आने के लिए एक एनगल्फिंग कैंडल होती है, आप सभी को पता होगी, मोस्टली तो बेसिक्स सभी को क्लियर होंगे तो उनको पता ही होगी। एक एनगल्फिंग कैंडल होते हैं जो सभी को पता होती है। तो ये एनगल्फिंग कैंडल है यहाँ पे, ये ग्रीन वाली। ये इसने क्या किया, ये बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कहीं ज़्यादा ये जो बाकी की कैंडल्स है इन सबको एनगल्फ कर लिया, मतलब इन सबको तोड़ के ब्रेक करके अपर के साइड में एक इसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट पे देख रहा था गोल्ड को कि ये कब मुझे यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग का फिर से अपर की साइड में पुल बैक मिल सकता है। तो मेन था यहाँ कि यहीं से मुझे बाइंग की साइड में मिल जाएगा। तो ये एनगल्फिंग कैंडल देखने के बाद, क्योंकि इसने काफ़ी कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया था, तो मैं सिंपली इस कैंडल के ही भरोसे पे यहाँ पे ट्रेड करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लान किया कि यहाँ से मैं बाय करूँगा, यहाँ पे मेरा एसएल होगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक का मैंने टीपी क्यों रखा वो भी मैं बताऊँगा। तो पहले यहाँ से बाय क्यों किया वो बताता हूँ मैं कि यहीं से क्यों मैंने बाय किया, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन क्यों था। तो देखो ये जो एनगल्फिंग कैंडल थी उसके बाद में मैंने वेट किया दूसरी कैंडल बनने का। तो यहाँ पे देखो एक एफवीजी क्रिएट हुआ था, ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता, इसकी वजह से मैंने यहाँ से बाय करने का सोचा। तो मैंने ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क किया था। मैंने लास्ट में ही अपने स्ट्रैटेजी में बताया था कि मैं फेयर वैल्यू गैप देखता हूँ। फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे मतलब ब्रेकआउट होता है वहाँ के अगर फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पे ब्रेकआउट था पहले से, ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर, वहीं से अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है तो वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ से मार्केट अपर की साइड में जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैंने सिंपली यहाँ से ये एफवीजी को मार्क किया था और यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए लगा दिया था। ये लिमिट ऑर्डर मैंने लगाई थी, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, प्लस मेरा यहाँ पे $850 का यहाँ पे रिस्क था, प्लस यहाँ पे टीपी मैंने $3000 का यहाँ पे लिया है। अराउंड समझ लो 3.5 से ऊपर तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया था, 1:3.5 ये मेरा आरआर था। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप 1:3.59 का यहाँ पे आरआर मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। और यहीं पे टीपी क्यों मैंने रखा वो भी एक उसका रीज़न बताता हूँ। तो यहाँ पे टीपी रखने का रीज़न था, अगर 5 मिनट पे ही देखोगे आप तो ये एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, राइट। ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको। जब ये यहाँ से फॉल हो रहा था, फॉल होने के बाद यहाँ पे इसने थोड़ा सा स्टॉप लिया, उसके बाद यहाँ से फॉल हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेरा रख दिया था जो टीपी था, कि मुझे लगा कि यहाँ से जाएगा अपर की साइड में, यहाँ से फिर से वो रिवर्सल दे सकता है डाउन साइड में, इसीलिए मैंने यहाँ तक का ही सिर्फ अपना टीपी रखा और परफेक्ट वही हुआ। देखो यहाँ से जब मैंने बाइंग का सोचा, यहाँ से मेरी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी थी, यहाँ पे मेरा एसएल था प्लस यहाँ पे मेरा टीपी था। तो मेरा जो टीपी वो परफेक्टली यहाँ पे टीपी हिट हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से फॉल होना चालू हो गई, फिर से यहाँ से डाउन साइड में आने का ट्राई किया उसने और आ चुकी थी, फिर से सेम लेवल पे आ चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बुक कर लिया मेरा $3000 का प्रॉफिट। तो ये $3000 का प्रॉफिट जो है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि मैंने ये जो ट्रेड लिया था वो काफ़ी अच्छा था या नहीं था। तो ये अभी मैं आपको एक्सनेस में दिखाता हूँ, जिसकी वजह से आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि ये मैंने ट्रेड लिया था या नहीं लिया था। सो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारी डिटेल में हिस्ट्री दिख रही होगी। तो ये जो हिस्ट्री है ये मेरे सारे ट्रेड्स की है। तो इसमें काफ़ी छोटे छोटे ट्रेड्स भी होंगे, उनको ज़रा सा इग्नोर करना, क्योंकि वो जो ट्रेड्स है वो मैंने ऐसे ही ब्रेक इवन पे क्लोज किए इसलिए, नहीं तो थोड़े से इसमें लॉस हुआ हुआ। एक ट्रेड में आज के मेरा लॉस भी हुआ है, तो वो ट्रेड भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों उसमें लॉस हुआ है, वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले ये हमारा 3050 का यहाँ पे देखो, ये एक टेक प्रॉफिट था जो गोल्ड का मैंने बाय किया था। यहाँ पे एक लॉट बाय किया था, 3216 पे मेरा बाय था। यहाँ पे देखो क्लोज प्राइस कितनी थी, यहाँ पे 3247 पे।
उसके बाद यहाँ पे टीपी भी कितना था वो दिख रहा है आपको, क्लोज प्राइस और टीपी सेम ही हो गया। और एसएल कहाँ पे था वो भी, हाँ एसएल यहाँ पे मैंने बाद में ब्रेक इवन किया, इसकी वजह से अभी यहाँ पे एसएल दिखा रहा है। यहाँ पे 850 का मेरा अराउंड जो एसएल था वो मैंने बाद में ब्रेक इवन कर लिया था, क्योंकि 1:2 मुझे मिल गया था। उसके बाद मैंने ब्रेक इवन कर लिया, उसको और आगे जाने दिया, तो यहाँ पे मैंने ये बुक कर लिया था। उसके बाद आज मॉर्निंग में मैंने $530 का आज फिर से प्रॉफिट कर लिया था, लेकिन उसके बाद एक फिर से ट्रेड लिया मैंने, उसमें मेरा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा था, तो वहाँ पे मैंने इसे लूज़ किया है। $2050 का समझ लीजिए अराउंड यहाँ पे लॉस हुआ था। उसके बाद फिर से एक छोटा सा स्मॉल ट्रेड था, उसमें भी ब्रेक इवन पे क्लोज करना पड़ा, उसमें भी $200 का प्रॉफिट हुआ, जो मैं रिकवर करने का ट्राई कर रहा था। उसके बाद एक फिर से ट्रेड लिया मैंने, उसमें यहाँ पे फेल हो चुका था, उसमें फिर से मेरा टीपी यहाँ पे चला गया था। तो ये सब टीपी वगैरह क्यों गए, तो ये टीपी जाने का रीज़न भी बता देता हूँ मैं अभी आपको, यहीं पे लेके जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, आपको बेस्ट रहेगा सिखाना। तो यहाँ पे टीपी जाने का मेन रीज़न था मेरा कि आज का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक कंफर्म नहीं था मुझे कि वो अपर की साइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। एक तो कंफर्मेशन एक मेन ये था, और प्लस जो मेरा यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लूज़ किया वो था कि मेरा सेटअप नहीं बना था। विदाउट सेटअप बने मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये मेरी गलती थी। ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, क्योंकि कभी कभार होता है कि आप ट्रेड ले लेते हो, बाद में आपको पता चलता है कि ये आपका रियल सेटअप है ही नहीं, इसमें आपका लॉस होने वाला है। तो मैंने बोला कि जाने देते, अगर लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया था और उसमें मेरा लॉस हो चुका है। तो आज का अराउंड समझ लीजिए मैंने जो मंडे के दिन 3000 का प्रॉफिट किया था, उसको मैंने आज के दिन 2000 उसमें से लॉस किया 2000। तो अभी मेरे पास $1000 और भी है एक्सनेस अकाउंट में जो मैंने प्रॉफिट किया था। टोटल मेरा $5000 का अभी कैपिटल उसमें था पहले, क्योंकि मैंने पहले प्रॉफिट किया था जो 2500 मैंने डाले थे। उसके बाद जो 2500 मैंने प्रॉफिट किया था वो उसमें ही रखा था, बाकी के विड्रॉ कर लिए थे। तो 5000 था, 5000 से मैंने 8000 उसको बनाया था, 8000 से फिर से 8500 बनाए, सॉरी $500 का प्रॉफिट किया था, $8500 बनाए थे। $8500 में से अभी मैंने लॉस कर चुका हूँ मैं। तो लॉस करने के बाद अभी मेरे पास टोटल यहाँ पे रियल अकाउंट में देखो $6050 यहाँ पे अभी भी बाकी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसमें से भी ये जो $1050 है वो मैं यहाँ से विड्रॉ करना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे के लिए थोड़ा सा सेफ इसमें ट्रेड ले सकूँ। कि $5000 है उससे ही मैं अभी इसको अकाउंट को ट्रेड करूँगा। इसमें जो भी प्रॉफिट होते रहेगा वो मैं उसको निकालते रहूँगा जब तक ये अकाउंट मेरा इसमें से मैं विड्रॉ ना कर लूँ। 22 से $25000 जब मैंने यहाँ से विड्रॉ कर लिए, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होगा वो मैं इसमें ही रखूँगा, उसको अकाउंट को इंक्रीज़ करते हुए जाऊँगा, एक बड़ा अकाउंट बनाते हुए जाऊँगा। तब तक के लिए मैं इसमें से जो भी पैसा इसमें मैं अर्न करूँगा, जो भी मेरे यहाँ पे प्रॉफिट होंगे वो मैं उसे विड्रॉ करने के लिए ट्राई करूँगा। तो अभी यहाँ पे देखिए जो $6050 यहाँ पे है, उसमें से हम निकालने वाले $1050, वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। तो चलिए अभी हम एक्सनेस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सनेस का डैशबोर्ड है, ये मेरा अकाउंट है यहाँ पे एक्सनेस का। तो माय अकाउंट्स में देखते तो यहाँ पे देखो 3 करोड़ का गोल का ये मेरा अकाउंट है, इसमें लीवरेज 1:2000 की है और इसमें $6050 का प्रॉफिट है। अभी इसे हमें विड्रॉ करना है, हम विड्रॉ पे जाते हैं सिंपली, और विड्रॉ पे जाने के बाद अभी मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में USDT TRC20 में यहाँ पे मुझे विड्रॉ लेना है, इसलिए मैं पहले बिटवीन अकाउंट्स में इसको स्वाइप कर लूँगा, क्योंकि बिटवीन अकाउंट्स में इसको ट्रांसफ़र करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट USDT TRC20 में इसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि कितना मुझे यहाँ पे विड्रॉ करना है। $1050 में यहाँ पे इसे विड्रॉ करने के लिए डाल रहा हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो योर ट्रांजेक्शन इज़ इन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है मेरा वो प्रोसेस हो चुका होगा। हिस्ट्री देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डन, देखो ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं अभी मेरे क्रिप्टो वॉलेट में। तो यहाँ से मैं अभी विड्रॉ ले लूँगा। तो अभी हमने ये बिटवीन अकाउंट्स ट्रांसफ़र किया है, जो मेरा इसका MT5 का अकाउंट था उससे क्रिप्टो वॉलेट में इनके ही, अभी वहाँ से मेरे क्रिप्टो एक्सचेंज में लेना है मुझे। तो वो कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये डन हो चुका है। इसके पहले भी ये बाकी के जो विड्रॉल्स वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह वो नीचे आपको दिख रहे होंगे। तो अभी मैं इसे विड्रॉ करने के लिए फिर से विड्रॉल में जाऊँगा। अभी यहाँ पे जाना है हमें टेथर USDT TRC20 में। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वॉलेट एड्रेस डालना होता है। तो मैं यहाँ पे मेरा वॉलेट एड्रेस डाल देता हूँ जो मैंने कॉपी कर लिया था। उसके बाद ये सेम आपको वॉलेट सिलेक्ट करना होता है जिसमें अपने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो $1050 यहाँ पे दिख रहा है। अमाउंट मैं यहाँ पे टोटल कर दूँगा $1050 और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सब कुछ आपको एक बार देख लेना, यहाँ पे कोई भी आपको कमीशन नहीं लगता। अगर आपको इसका अकाउंट ओपन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो एक्सनेस में, और अंडर मेरे एफिलेट के आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको करना होगा तो। अगर आप एफिलेट के अंडर करते हो, बाद में आप बोलोगे कि कोई भी आपको इशू आता है तो मैं सॉल्व करूँगा, तो भाई ऐसा नहीं है, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आपको करना है या करो, नहीं करना तो मत करो। यहाँ पर मैं इनके साथ कोई भी कोलैब नहीं कर रहा हूँ,
तो इसलिए ये डायरेक्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपको ओपन करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। तो चलिए अभी इसे हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अभी मेरे एक्सनेस ऐप में एक कन्फर्मेशन आएगा, वहाँ से मुझे अलाउ करना होता है, लेकिन वो अभी पता नहीं मेरे ऐप में क्यों नहीं आ रहा। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करूँगा कि ये जो 50 सेकंड है वो जाने देते। उसके बाद यहाँ पे जो 50 सेकंड जाएंगे उसके बाद एक OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, तो वो OTP यहाँ पे डाल के इसे विड्रॉ कर लूँगा। सो अभी यहाँ पे देखो जो मेरा एक्सनेस में आ नहीं रहा था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे गेट अ न्यू यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल नंबर पे अभी एक OTP आ जाएगा, तो वो OTP मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे जो OTP आया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अभी यहाँ पे विड्रॉल ट्रांजेक्शन इज़ इन प्रोसेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो अभी कितना 12:46 हो चुके हैं रात के, मतलब मॉर्निंग ही समझ लो। अभी मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी ये देखते कितने टाइम में आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें 5 या 10 मिनट में आपका जो विड्रॉल है आपके एक्सचेंज में ये हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि क्रेडिट होने के बाद तो ये इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट का हम अभी वेट करेंगे, प्लस क्रेडिट होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया ट्रेड्स, वो आपको अगर क्लियरली अच्छे से समझ में आ चुके होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लस अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, माइंडेड ट्रेडर ऑफिशियल। अगर आप ऐसे भी सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मिल जाएगा मेरा वेरीफाइड वहाँ पे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी डायरेक्टली आप मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी आपके इश्यूज़ होंगे प्रोफॉर्म से रिलेटेड या समझ लीजिए कोई मेरे ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व कर दूंगा। प्लस अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। 80% लोग हैं यार देख के जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से साइन अप कर लो। आपको वहाँ से डायरेक्टली साइन अप करना है, उसमें फिर आपको वेरिफिकेशन करना है और आपके पैसे डिपॉजिट करके आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप डिपॉजिट करने में कोई इशू आ रहा है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की ट्राई करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।